इस वक्त हम खड़े हैं भारत पाकिस्तान के साथ लगती ढिंडा पोस्ट पर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ढिंडा पोस्ट है और ये रास्ता उसी पोस्ट की तरफ जाता है, लेकिन आगे जाने की मनाही है राष्ट्रहित में, जनहित में। और अभी ये जो ढिंडा गांव है, इन गांव वासियों से हम बात करेंगे, क्योंकि युद्ध जब जब हुआ है उसके निशान इस गाँव पर हमेशा छोटे हैं और आगे भी शायद इस तरीके से जब स्थिति बनेगी तो ऐसे ही जो निशान वो युद्ध छोड़ के जाएंगे। लेकिन यही सब दुआ करते हैं कि भविष्य में जो अभी हाल ही में हुआ है वैसा भी कभी ना हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे 1971 का, लेकिन कभी भी युद्ध ना हो। क्योंकि उसमें यहाँ के स्थानीय लोग जो कुछ कैमरे पर नहीं आना चाहते वो यही बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध के निशान जो रह जाते हैं उसके जो जख्म होते हैं वो हरे रहते हैं और भरते नहीं हैं। मेरे साथ गांव के बुजुर्ग हैं। सर, आपका नाम क्या है जी? बलवंत सिंह है जी। बलवंत जी, जैसे अभी हाल ही में 3-4 दिनों से स्थितियां बनी, आपने तो कारगिल भी देखा होगा, उससे पहले के युद्ध भी देखे होंगे। 65 का देखा है, 71 का देखा है, 2001 की भी देखा है, कि अभी ये 25 का भी शोर बहुत पड़ा है, लेकिन दोनों साइड से तनाव भी बढ़ रहा है। और ऊपर से ना जो अपना ड्रोन भी बहुत जाते हैं यहाँ से, पठानकोट यहाँ इधर जाते हैं तो गुरदासपुर इधर से जो आवाज़ हमें आती है डल डल की, जब उनको पाड़ते हैं ना तो आवाज़ इधर भी आती है। तो ऐसा है कि क्या करें, संरक्षण को भी चाहिए कोई बंदोबस्त करना। हमारे पास एक बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हम तो फौज के साथ रहते हैं, इनकी मदद भी करते हैं, लेकिन हमें बैंकर कोई नहीं है। पक्के बैंकर चाहिए गाँव वालों को, बाउंड्री लैंड वाले हैं जो। हमारा गांव पंजाब की पहला गांव है JNK के साथ। JNK में बहुत बने हुए हैं बैंकर, लेकिन हमारे पास कोई बैंकर नहीं है। जब लड़ाई लगती है हमको खुद खोदने पड़ते हैं छोटे छोटे। तो सरकार को चाहिए कि हमें बैंकर बना कर दे। जब भी ये युद्ध होगा जहाँ हम फौज के साथ रहेंगे और जितना हम मदद कर सकते हैं करेंगे भी। और कोई लीडर, कोई अफसर यहाँ शिवली नहीं आया है कि तुम्हारा क्या हाल चाल है। तो हम प्रशासन से यही बेनती करते हैं कि हमें बैंकर बना करके अच्छे अच्छे दें, क्योंकि जिसमें हम अपने बच्चे यहाँ हम खुद बढ़ सकें। अभी तो यहाँ फायरिंग नहीं हुआ है, आगे चला गया है। अगर वहाँ होगा तो फिर हमें तो भागना ही पड़ेगा। तो हम फौज की क्या मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो गांव है इसमें कितने घर होंगे, क्योंकि ये लाइन हमारे 20-25 घर हैं। अच्छा, कितनी आबादी होगी? आबादी 150 पौने 200 के करीब होगी। अच्छा, तो एकदम से जब ऐसी तनाव की स्थिति बनती है तो गांव और घर के अंदर भी कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आप सुरक्षित रह सकें? अंदर क्या है, वो ही अपने दरवाजे बंद करने जहाँ लेंटर डाले हुए हैं। तो मगर गोला पड़ेगा तो लेंटर तो तोड़ सकते हैं। हमारे पास कोई मोर्चा नहीं आता, हम थोड़े खुद मोर्चे बना रखे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं सरकार ने मोर्चे बनाने हैं तो उसको अच्छी ढंग से हमें बना के दें कि जो हमारी सेफ्टी हो सके। अच्छा, यहाँ पर सेफ्टी की बात सबसे पहले उठ रही है और यहाँ पर लगातार, जैसे अभी भी आप पीछे देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं वो जाती रहती हैं, उस तरफ सेना के जवान आते और जाते रहते हैं। तो आप लोगों से तो भाईचारिक सांझ के तौर पर हमेशा बातचीत चलती रहती होगी। तो यहाँ पर जो नौजवान हैं, जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसे उधर पीछे मुझे दिख रही हैं कि गाँव की महिलाएं भी हैं, तो महिलाएं और बच्चे ऐसी स्थिति में उनको कैसे संभालते हैं? बच्चों को ऐसा करते हैं कि जो बिल्कुल छोटे हैं ना, छोटे बच्चे, उनको हम रिश्तेदार के पास छोड़ देते हैं। तो जो हमारी जंग जो औरतें हैं वो तो हमारे साथ रहती है, खाना नहीं खाना, वो हम साथ ही रहते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 2-2, 3-3 फैमिली को एक बड़े बड़े बैंकर बना कर दे।
पीछे आए थे आर्मी वाले, उन्होंने ऐसे देखा था कहाँ बनाना है, कहाँ बना, बताया उनको तो बस वो भाग गए। अभी आज तक किसी ने पूछा नहीं। तो ऐसा है कि जो ऐसे होता है तो फिर हम तो भागेंगे, जैसे सेलिंग हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि जो बॉर्डर वाले हैं पंजाब के लोग, इनको भी बैंकर बना करके दें ताकि हम यहाँ टिक पाएं। अच्छा, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन की फैसिलिटी है प्रॉपर? इधर मतलब ये है तो है, पर 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। मतलब स्कूल तो है जहाँ पे, गाड़ी गुड़ी तो आती है वगैरह। अच्छा, मतलब यहाँ पे स्कूल भी है, लेकिन 25 किलोमीटर, अगर जैसे अभी मौसम ख़राब है, अभी थोड़ी देर पहले भी बारिश जैसे हालात बन के, और एक आगे पुल पड़ता है जो विनोद खन्ना के वक्त बनाया गया है, तो अगर ऐसी स्थिति में जहाँ तक खबरें आती हैं और पिछले गांव के लोगों ने बताया कि वो जब पुल में पानी उफान पर आ जाता है तो हालात जो हैं ऐसे हो जाते हैं कि आगे का मतलब पुल क्रॉस नहीं होता, मतलब बाढ़ आ जाती है ना जब, कि फिर 2-4 दिन छुट्टियां पड़ जाती हैं कि बाढ़ के कारण, उसके कारण फिर कनेक्टिविटी बाढ़ से कनेक्शन टूट जाता है। तो ऐसे में अगर गांव में कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कोई गर्भवती है, तो कैसे संभालते हैं यहाँ? वो ऐसा है कि पहले गर्भवती को पहले बताना पड़ता है, तो पठानकोट में जाना पड़ता है। तो दूसरे बुजुर्ग हैं, इनको तो ये ऐसा है कि सरकारी अस्पताल वाले तो कोई केयर नहीं करते, क्योंकि हम दूर से जाते हैं, हमें आगे भगा देते हैं, बोलते उधर चल जाओ, वहाँ चले जाओ। तो फिर इसलिए हम सिविल डॉक्टर के पास ही जाते हैं। सरकारी बहुत कम केयर करता है, किसके पास जाना है, कोई सुनता नहीं है। बीजे जैसे काम हुए ना इधर, बीजेपी के वजह से पुल विनोद खन्ना ने बहुत काम किया है। बीजेपी ने, उसके बाद कोई सरकार आई, कोई काम कोई कुछ नहीं किया। बाकी सीमा पर हालात बने हैं तो गांव वाले पूरे डटे हैं। अगर जे लड़ाई होती है, हम भी देश के लिए सेवा तो करेंगे हम भी, क्योंकि हम भी आर्मी के साथ चलेंगे और मनीषण जो भी कुछ डोना होगा हम डोएंगे और आर्मी के साथ पूरे डट कर चले। जे झगड़ा करने चाहते हैं पाकिस्तान, हम करेंगे, हम डट कर चलेंगे इनके साथ, आर्मी के साथ रहेंगे। कोई मनीषण, कोई जैसे दुर्घटना हो जाए, कोई कुछ भी, मतलब कोई गोली जैसे लग जाए, कोई हमारे जवानों को कुछ गाड़ी में पहुंचाना है, हॉस्पिटल पहुंचाना हो, वो हम सुरक्षा पूरी करेंगे उनके साथ पूरे। यानी आपके कहने का मतलब ये है सीधे तौर पर कि आप जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े चलेंगे जी। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेंगे जी। और यहाँ पर अभी जैसे यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, जो आबादी आपने बताई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे जो लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर रोजगार के साधन कैसे हैं? रोजगार सर कुछ नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है। वैसे अभी देखो कितने लड़के हैं पूरे बेरोजगार ऐसे घूम रहे हैं, अपना और थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो बस, और कुछ नहीं करे, और खेत का बस काम कर कर वो बस खाली फ्री है, बस कोई हिलात नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बॉर्डर वाले को की चाहिए। अभी देखो पूरा झगड़ा चल रहा है, औरतें मतलब पीछे चल गई हैं, क्योंकि बच्चों को लिए, बच्चे कैसे भागेंगे अगर खतरा ज़्यादा बन गया, कैसे भागेंगे? आदमी तो है, मतलब करेंगे, आर्मी वाले आ जाएंगे, उनके साथ तो चलने पड़ेगा, क्योंकि वो भी बाहर से आएंगे, वो भी एक लड़ने के लिए आ रहे हैं हमारे देश के लिए, वो भी हमारे लिए आ रहे हैं, कोई किसी के लिए हो नहीं आ रहा, वो भी हमारी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। अगर ये उनको छोड़कर हम भाग जाएं फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश के साथ जाना, पहला हमारा देश है, देश के लिए लड़ना है तो देश के लिए मरना है। तो अभी इनसे भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी 3-4 दिनों की स्थिति बनी, आपने भी हवा में ड्रोन देखे होंगे और तस्वीरें और जो खबरें आई, तो यहाँ पर क्या दृश्य था मौके पर, लोगों का यहाँ पर क्या अंदर से क्या जहन में आ रहा था? जहन में एक बात तो उनको सबक सिखाना चाहिए, बार बार होता रहेगा, एक बार 2 बार 3 बार, तो फिर अपनी कहावत ही है, फिर लातों की बातों से थोड़ी मानेंगे। तो उनको तो कुछ करना चाहिए ना। ये बीच में समझौता हो गया, ये होना नहीं चाहिए। ये जो अभी बात हुई है कि दोनों स्टेट्स के बीच में ट्रंप ने ट्वीट किए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि वो नहीं होना चाहिए? वही है, आपने देख लिया है ना, शाम को हुआ तो सुबह के टाइम फिर उन्होंने ड्रोन छोड़ दिए, तो किस बात का समझौता हुआ? वो तो रात को सीज फायर का उल्लंघन की बात है। उल्लंघन तो हर बार हो रहा है, ये उड़ी सेक्टर में हो रहा है, जम्मू में हो रहा है, यहाँ भी हुआ सुबह। तो क्या करें फिर? ये इसका हल तो यही है कि उनको सबक तो सिखाना चाहिए। बार बार समझौता ये गलत है। इनको एक बात तो फिर सबको सिखाना चाहिए ना। तो अपने प्रधानमंत्री को जो सोचना चाहिए यार, जनता की तो आवाज़ ही यही है कि उनको सबक सिखाना चाहिए। तो फिर
कुछ तो करेंगे वो, अब उनके ऊपर ही है। अच्छा, यहाँ ये चीज़ें तो उनके ऊपर हैं, लेकिन यहाँ की आवाम, क्योंकि आप आसपास के गांव में भी शायद आते जाते होंगे, आज भी आए गए होंगे, तो पीछे वाले लोगों के जो दबे मन की आवाज़ होती है वो क्या उठी? वही वो जो मैं बोल रहा हूँ कि एक बात तो सबको सिखाना चाहिए, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि अफवाह पर नहीं जाना चाहिए भी यहाँ हो गया वहाँ हो गया, जो आंखों देखा वो ही बोलो। बाद में उधर वाले डरेंगे ये डरेंगे तो फिर फायदा थोड़ी नहीं, है। इन्होंने बहुत सही बात कही है, और इन्होंने जो बातें कही हैं वो भी 16 आने कहीं ना कहीं सच हैं कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो चीज़ें चल रही थी, कई भ्रामक बातें भी कही जा रही थी जो ग्राउंड पर नहीं आए उनके द्वारा, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता करते हैं, ज़मीन पर आकर सच दिखाने की कोशिश करते हैं, और यही सच आज दिख रहा है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ मीटर की दूरी पर जो है वो LOC की जो है वो बाउंड्री भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अभी जो चीज़ें हैं वो लोग भी यही बात कह रहे हैं कि एक बार सबक जरूर सिखाया जाए। तो अभी यहाँ जो स्थिति बनी है उसके अनुकूल जो तनाव की स्थिति है, लोगों के मन की बात आपने यहाँ पर सुनी। तो जी, प्रशासन तो कोई पूछने नहीं आया, ना MLA आया, ना MP आया, कोई नहीं आया। बस टीवी पे बता रहे हैं ये हो गया वो हो गया, कोई पूछने तो आए यहाँ हो क्या रहा है। ग्राउंड लेवल पे आपसे आके किसी ने हालात कोई भी नहीं आया, जनता खड़ी है, उनको पूछ लो, कोई आया होगा तो। एक भी आदमी यहाँ पूछने नहीं आया। पहले जैसे बीजेपी का विनोद खाना था, जैसे झगड़ा भी होए, कोई जैसे बाढ़ की जैसे आ जाए, वो पहले पहुंच जाता था। वो बहुत मतलब बीजेपी काम बहुत अच्छा किया विनोद खाना। यहाँ पे बीजेपी की बात नहीं है, बाकियों की बात नहीं, मतलब मैं सीधे तौर पर यही पूछूंगा। देखो किसी पार्टी का कोई संबंध नहीं है, और अब तो देश की बारी आ गई, कोई तो आना चाहिए ना। किसी ने फोन करके तक नहीं पूछा यार भी कोई है इधर की, गए कहाँ, गांव खाली हो गया, क्या हुआ, किसी ने पूछा कुछ? अब जाके किसी से भी पूछ लेना। यहाँ भारत की है कि पुलिस वाले पूछते हैं आके भी कुछ हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, ये है, पुलिस वाले जरूर पूछते हैं, लेकिन प्रशासन का कोई तो पूछ नहीं रहा है। तो फिर वोट किसको दे? ये भी तो होना चाहिए ना। तो अगर कोई MLA आए या कुछ कोई भी आएगा, लेकिन कम से कम गांव में आकर पूछना तो चाहिए ना। हमसे ज्यादा डर तो उनको लग रहा है कि जाएं या ना जाएं। ना जाएं, यही है ना। हम तो बॉर्डर पे खड़े हैं, कहाँ गए? यही है कि बच्चे और औरतें छोड़ के आ गए, तो हम तो यही है ना। आगे BSF है, पीछे आर्मी है, पुलिस है, लेकिन कम से कम प्रशासन का कोई भी आदमी पूछने नहीं आया है। जो सच्चाई है यहाँ की। सच्चाई है। और यहाँ के साथ अभी आगे एक सिंबल स्कोर गांव है, मैं वहां पर भी जाके आया, तो किसी गांव में कोई किसी अधिकारी नहीं है ने ये भी नहीं पूछा कि फसल निकली है कि नहीं निकली है, या कुछ खाने के लिए है कि नहीं है। कम से कम पूछना तो चाहिए ना। हम कौन सा मांग रहे हैं, कोई आना तो चाहिए किसी। तो फिर मतलब शुद्ध लेने कोई नहीं कोई नहीं आता। 5 साल बाद जाते हैं, ये है वो है, वोट डालो, ये डालो। किसको वोट डाले यार? यानी अभी ये जो आपने बातें बताई ये बिल्कुल सोना आने सच हैं। सही है। तो अभी आप क्या मांग करते हैं कि आकर यहाँ पर लोगों के हालात देखने चाहिए ना उनको। वोट डाला हमने, ये थोड़ी है कि अंगूठा काट के दे दिया, अगली बार किसी और को डाल देंगे फिर। कम से कम आना तो इतने आदमी, किसी से पूछ लो, कोई आया हो इनको पूछने। ये बुजुर्ग खड़े हैं, इनको पूछ लो कोई आया है क्या? नहीं, आप ही बता दें, क्या यहाँ पे कोई अधिकारी? देखो पुलिस का DSP या SSP एक आया था, उसने कहा है कि थोड़ा सुरक्षित रहना, कोई बात नहीं, जी हम इधर ही हैं, तो थोड़ा हम भी ख्याल रखेंगे, तुम भी थोड़ा फौज के साथ मिल के रहना। तो हमने बोला ठीक है। बाकी कोई जो लीडरशिप वाले आ जाते हैं, इधर वोट डालो, तो वो कोई नहीं आता। और बाकी हम तो सरकार को ये बोलते हैं कि अगर हम ठीक है अपना खाना बना के रहते हैं, देखो कितने बच्चे जवान हैं। डींडा गांव में किसी आदमी को सर्विस प्राइवेट दी है? यहाँ मतलब कभी इनके लिए कोई छूट रखा है बॉर्डर वालों के लिए? और फिर भी जब जंग का टाइम आ जाता है, खतरा हो जाता है, बैंकर चाहिए, हम पीछे कहाँ भागे, कहाँ जाएंगे पीछे? ना तो हम इतना सामान ले सकते हैं, ना हमारा आदमी कोई मुलाजिम है, हमें बिल्कुल अपना जो थोड़ी ज़मीन है उस पर ही गुजारा है। किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास नहीं है, किसी कोई मजदूरी करता है, तो जहाँ रोज़गार भी कोई नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है निजी में, ताकि हम जा कर के
अपना रुपये कमा सकें। जी, तो इन्होंने यहाँ के हालात बताए, जो स्थानीय लोगों ने यहाँ पे बात कही है। तो अभी आप देख भी सकते हैं, इधर बुजुर्गों ने बात कही खेती की, और ट्रैक्टर में अभी देर शाम का वक्त है और मेहनत एक का नारा भी दिया जाता है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का। तो किसान इस वक्त बारिश का मौसम है, शाम का वक्त है, आसमान में बिजली की चमक भी आपने अभी देखी होगी। तो किसान मेहनत कर रहे हैं शाम सुबह हर वक्त। और अब देखने वाली बात होगी कि जो गांव वालों ने यहाँ पर जो बिल्कुल जीरो पॉइंट पर आवाज़ उठाई है, वो सरकार और प्रशासन के कानों पर कब पहुंचती है और उसका असर क्या होता है। मैं सुनील कुमार, कैमरा पर्सन चिराग अरोड़ा के साथ, दैनिक जागरण, पंजाब, पठानकोट।